अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा आपको एक बार फिर डॉट डाइवर्सिटी में खुशामदीद अर्ज़ करता है। आज मैं आपसे एक सच्चा वाक़या शेयर करूंगा जिसमें जो मेन किरदार सिंध के डाकू हैं और एक तरफ एक हमारे उस्ताद हैं। आप हैरान होंगे कि डाकू और उस्ताद इनका किस तरह का वाक़या होगा, इसमें किस तरह का सबक होगा। तो आज से 20 या 25 साल पहले की ये बात है कि हमारे हर दिल अजीज़ मरहूम कलंदर शाह लक्यारी साहब, जो कि हमारे बहुत अच्छे उस्ताद थे, वो जो है जामशोरे के इलाके में रहा करते थे, जो कि दरियाए सिंध के साथ वाक़ है, उसके साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध भी वाक़ है। तो प्रोफेसर साहब जो है अक्सर अपने हाथ में एक बैग रखा करते थे जिसमें उसकी किताबें और चीज़ें हुआ करती थी। कलंदर शाह लक्यारी साहब जो है एक बहुत साफ़ सुथरा जो है लिबास पहनते थे। उनकी जो है एक रोबस्ट किस्म की जो है वो मूछें भी होती थी और सिंधी टोपी पहनते थे, और उनका लिबास जो है वो सादा होता था मगर नीट एंड क्लीन होता था। मगर ऐसा लगता था कि शाह साहब जो हैं कोई बहुत ही रईस हैं या इनके पास बहुत कोई माल है। इस तरह का कोई शाह साहब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और वो एक सादी ज़िंदगी गुजारते थे, जिस तरह के एक टिपिकल जो है ना उस्ताद होते हैं। तो डाकुओं ने ये समझा कि ये जो शख्स है ये बहुत कोई अमीर आदमी है और इसको हम अगवा करते हैं, इससे हमें जो है बहुत सारे कोई पैसे मिलेंगे और उनकी ईद हो जाएगी। तो आखिरकार डाकुओं ने जो है वो कलंदर शाह लक्यारी को अगवा कर लिया और वो कहीं अननोन जगह पर, जंगल वाली जगह पर, जो थिक डेंस फॉरेस्ट में उनको ले गए। और उधर जब पहुँचे तो प्रोफेसर साहब ने जो है उनको ऐसी उनको कहानियाँ बताई, ऐसे लिटरेचर को बंदे तो थे और ऐसे सादा स्टाइल में उनसे बात की, और उनका अखलाक इतना एक प्यारा अखलाक था। और इस तरह हो गया कि डाकू जो थे समझें कि उनके हमारे शाह साहब के मुरीद हो गए। उन्होंने कहा बाबा हम आपको कुछ नहीं करना चाहते, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, आप हमारे पास बैठ जाओ। शाह साहब की बड़ी खिदमत की, पता नहीं कितने दिन थे, 3-4 दिन या थे उनके पास। तो डाकुओं ने रखा उनको, उनकी बड़ी खिदमत की, खाने खिलाए, बोला आप हमारे पास बैठे रहें और हमसे आप गपशप लगें, हमारे से आप बातें करें, हमें आप किस्से सुनाएं। तो इस पूरे वाक़े को बताने का मकसद ये है कि आज के उस्ताद को किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि आज हमारा जो है टीचर्स का दिन है। अब देखें कि प्रोफेसर कलंदर शाह लक्यारी साहब को डाकू ले गए, मगर डाकुओं के साथ उनका इतना अच्छा रवैया था और डाकुओं ने उनको, बल्कि उनकी तो मेहमान नवाजी की, उनके तो मेहमान बन गए, उनके जो मुर्शिद बन गए। तो दोस्तों हमें भी चाहिए कि हम अपना रवैया, अपना इखलाक, हम ये इल्म भी था शाह साहब का, जिसके ज़रिए जो है उन्होंने इल्म के ज़रिए अपनी जान बचाई। अक्सर हम क्लास में सर कलंदर शाह लक्यारी साहब से एक सवाल करते थे। हम कहते थे सर हमें आप कोई नसीहत करें, मगर वो चुप हो जाया करते थे। फिर आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि हमारी जो है वो फेयरवेल पार्टी थी, जिसमें हमारे प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक साहब भी थे, हमारे गुलाम अली बोर्डो साहब भी थे, उसके जो चीफ गेस्ट थे हमारे प्रोफेसर कलंदर शाह लक्यारी साहब थे। तो उसमें हमें मौका मिल गया, तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि सर आज हमारा जो एम इंग्लिश का ये आखिरी दिन है, बराए मेहरबानी आज हमें आप एक नसीहत करें। तो उन्होंने एक नसीहत की, बोला बेटा नसीहत ये है कि किसी को भी नसीहत ना करना। हमने कहा सर ये क्या बात हुई, हम नसीहत ना करें? तो हमारे जो है ना कैसे, हमारा तो खाना ही डाइजेस्ट नहीं होगा जब तक कि हम किसी को नसीहत ना करें। बोला मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को पकड़ पकड़ के समझाएं ना, आप लोगों को ठीक करने की कोशिश ना करें। आप ऐसे करें कि खुद पहले ठीक हो जाएं। आप जो भी काम लोगों को कहते हैं कि वो ना करें, आप ना करें। तो आप अपने जो एक्शंस हैं, अपने जो प्रैक्टिकल अमल हैं, उनके ज़रिए लोगों को जो है ना आप तबलीग करें या उनको आप सिखाएं या उनको आप मॉरल्स दें। तो उनका ये मकसद था। जो भी हम इधर यूट्यूब पे हम लोग इधर लोगों से मुखातिब होते हैं, ये हम सारे एक उस टीचर्स हैं। इधर हमारे सामने हमारे जो है ये पता नहीं कितने करोड़ों जो पाकिस्तानी अवाम बैठी है, पूरी दुनिया में हम लोग सुनते हैं। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आएँ, जो जितने भी हम यूट्यूब पे काम करते हैं या दूसरे जो सोशल मीडिया पे हैं, हम लोगों तक कुछ ना कुछ पॉजिटिव बात पहुँचाएँ। हम खामखा के व्यूज़ के चक्कर में या हम जो है और जो है ना हमारे पर्सनल क्लैशेस के चक्कर में हम लोगों का वक्त बर्बाद ना करें
اور لوگوں کو کچھ نہ کچھ ہم سے مل جائے، کیونکہ آج کل کی ضرورت ہے استاد کی، معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، سوشل ہیں، اکانومک ہیں، پولیٹیکل ہیں، اس کے بعد ڈیجیٹل ورلڈ کے جو بچوں کے سامنے مسائل ہیں، ذہنی طور پر بچے بہت پریشان ہیں۔ ایک رہنما کی ضرورت ہے، استادوں کی ضرورت ہے جو ان کا جو مائنڈ ہے اس کو واش کریں،